22 नंबर के रजिस्टर में 84 पेज पर 1489 का साथ क्लास। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रो रेहान कर रहे हैं, या ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखलाए रहे हैं। बच्चों से रो रेहान करने का मतलब क्या बताया? राजयोग सिखलाए रहे हैं। कौन सा योग? राजयोग। राज राज माने क्या? रहस्य। रहस्य लीला होती है, रहस्य योग तो नहीं होता। कृष्ण की रहस्य लीला दिखाई है। रहस्य लीला का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ नाम क्या हो गया? रास लीला। तो क्या रहस्य लीला को ही रहा राजयोग कहा गया क्या? रास लीला और राजयोग एक ही बात है क्या? तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने। तो राजयोग सीखने आए हो बेहद के बाप से। हद के गुरु ये राजयोग नहीं सिखलाए सके क्या? फिर उन्होंने कौन सा योग सिखलाया? बाप से राजयोग सीखने आए हो, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। ये है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, और भगवानवाद शालिग्रामों के प्रति। आत्माओं को ही सुनना है। इसलिए आत्मा अभिमानी बनना है। आत्माभिमानी किस लिए बनना है? क्योंकि जो देह अभिमानी होंगे वो इन बातों को सुनेंगे नहीं, सुनेंगे भी तो समझेंगे नहीं। इसलिए आत्माभिमानी बनना है। आगे फिर देह अभिमानी। ये पुरुषोत्तम संगम को करीब बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हो। बाकी और युगों में अथवा संगम में, क्योंकि सतयुग त्रेता, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है। तो और युगों या संगम में तुमको कोई आत्मा अभिमानी नहीं बनाता है। वहां तुम क्या बनते आए? और ही देह अभिमानी बनते आए। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए। देह अभिमानी को कौन सा अहंकार आएगा? देह का अहंकार आएगा।
बाप ने ही समझा है आत्मा ही शरीर के पार्ट बजाती है। नहीं तो आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। तो बाबा पार्ट नहीं बजा सकते क्या बिना शरीर के? तो ज्ञान ही तो सुनाना है, तो ज्ञान मुख से सुनाई दिया, बाकी शरीर से क्या पार्ट बजाना है उनको? पढ़ती तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं पढ़ता है, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते। अब यहाँ तो फलाने तो नहीं है पढ़ाने वाले, यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। परंतु समझने वाले क्या समझते हैं? देहभान में खुद होने के कारण समझते हैं कि ये पढ़ाने वाला भी कौन है? फलाना देहधारी गुरु है। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकारी। निराकारी है तो निराकारी निरहंकारी निर्विकारी गाया जाता है। उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा मेरा शरीर? मेरापन किसको आया? आत्मा ने कहा मेरा शरीर। ये मेरा शरीर है, बाकी वो सब है जिस्मानी पढ़ाई। अनेक प्रकार की उनमें सब्जेक्ट होती है। BA में आगे कितने नाम है? मेरे एक ही नाम है क्या? इसका पढ़ाई का नाम क्या है? ठीक, अभी तो बताया राजयोग। और पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते, एक ही बात आकर के पढ़ाते। तो बाप को याद करना पड़े। पढ़े मन कोई कंपल्सन है क्या? है? बाप को याद नहीं करते? बाप से कोई और छोटे हैं, उनको याद करने तो प्राप्ति नहीं होगी क्या? हमको तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? नाम किस आधार पर होता है? काम के आधार पर। तो बेहद के बाप का नाम क्या है? शिव, माना कल्याणकारी। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, तो उसका काम के आधार पर कोई नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है। नहीं, उसका काम के आधार पर ही नाम है
और रूप भी है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, और शिव का नाम शरीर पर नाम नहीं पड़ता। शिव का, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, आत्मा का ही नाम शिव है। इसलिए कहा कि वो शिव नाम कभी बदलता नहीं है। आत्मा शरीर बदलती है तो उनके नाम बदलते हैं। तो शिव ने शरीर बदला है या नहीं बदला है? शरीर पर नाम पड़ता है, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, जैसे आत्माओं का नाम होता है। मनुष्यों के नाम शरीर पर है। ये एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है। निराकार बाप जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। आते हैं तो निराकार होते हैं, जब पढ़ाने आते हैं या साकार में आके पढ़ाते हैं। ये शरीर तो उनका नहीं है। कौन सा शरीर है? जिस तन से ये मुरली बोली गई उनके लिए बताया कि ये शरीर तो उनका नहीं है। फिर उनका शरीर कौन सा है जिसका नाम पड़ा शिव है? शिव मानो कल्याणकारी। एक बात में कल्याणकारी है, हर बात में कल्याणकारी। तो वो कल्याणकारी तब ही हो सकता है जबकि सदा निराकारी हो, सदा शिव हो। तो उसके लिए जरूरी है तो सदा क्या हो? निराकारी। निराकारी मान निराकारी स्टेज वाला। वो एक ही होता है, 10-12 नहीं होते हैं। शिवलिंग में तो भारतवर्ष में 12 प्रसिद्ध बने हुए हैं, मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंगम मठ कितने बने हुए हैं? 12 मठ बने हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम शास्त्रों में गाए हुए हैं। फिर उसमें से एक ही निराकारी होता है 100%। भगवान एक ही होता, 10-12 नहीं। वो है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार, इतने अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया। परमात्मा को धिक्कर भिक्कर सब ने कह दिया। धिक्कर मन धिक्कर बुद्धि,
थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और ज्ञान में और ज्ञानदाता में अनिश्चय पैदा हो जाए। उनको कहते हैं ठिक्कर ठोबर बुद्धि। ऐसे ठिक्कर बुद्धि में परमात्मा को व्यापक बताई दिया तो परमात्मा उनमें भी आता है। ठिक्कर बीच माने दीवार, जो ज्ञान मार्ग में दीवार बन करके रोड़ा बन करके अटक जाते हैं, तो खुद बढ़ते न दूसरों को आगे बढ़ने देते। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। कहाँ भटकाया है? कि परमात्मा ठिक्कर ठोबर में आता है। थोड़ी सी किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, लगी माया की ठोकर और 8 फेल हो गया। ऐसे हम समझते हैं कि मैं आता हूँ, निराकार भगवान बनकर। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, उनके बात करने का। है जो साधु सन्यासी परमात्मा को सर्वव्यापी समझ बैठे हैं, उनका बात करने का ढंग कितना शीतल होता है। इसका मतलब उनका ढंग शीतल होता है और बाप का ढंग गर्म होता है क्या? है? कितना तक गर्म होता है? इतना तक गर्म होता है कि अर्जुन ने क्या कहा, बस बस अब हम ये तेज, कोई सूरी का स्कूल तेज है क्या? एक तो ज्ञान की ऐसी तीखी तीखी बातें करते हैं कि विकारी देह अभिमानियों के छक्के छूट जाए। तो उनकी बात करने का ढंग कितना शीतल होता है। समझाते मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है? बात का अपकार किया भाई। तो बाबा क्यों रो रहे हैं? क्या अपकार किया? मेरी कितनी ग्लानि की है। कि मुझे ऐसे नाचीज में भी व्यापक बताई दिया। अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये बड़ी बड़ी दुनिया की हस्तियां मानी जाती हैं, तो वो कोई बड़े देवता में प्रवेश करेंगे, नंबरवार धर्म पिताएं नंबरवार देवताओं में प्रवेश करेंगे, या लल्लू बंटी किसी भी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे? जो बड़ा होगा उसका घोड़ा भी, उसका फर्नीचर भी शानदार होगा ना। मेरी कितनी ग्लानि कर दी है। कच्छ मच्छ आदि 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो ठिक्कर ठोबर में बता दिया। कण कण में कण कण जैसी नाचीज आत्माओं ने भी मेरे को भगवान समझ करके बैठ जाते। मनुष्य कहते हम तो निष्काम सेवा करते हैं। ये मनुष्य कहते हैं, बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा नहीं कर सकता। क्या
इसका मतलब मनुष्य 500 करोड़ जो कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं, तो वो झूठ कहते हैं। क्यों? रथ है तो जिनको जिनको अपना रथ है उनको स्वार्थ जरूर होगा, और मेरे तो अपना कोई रथ, अपना रथ नहीं है। और जो रथ है, जिस रथ में मैं प्रवेश करके परमात्मा पाठ बजाता हूँ, संसार में जिस रूप की पूजा होती है और दुनिया में जिसकी यादगारें पाई गई, उस रथ को हाथ पांव नाक आंख कान कुछ भी नहीं दिखाई जाती। मैं बिंदु जिस रथ में प्रवेश करता हूँ उसको कैसी चीज नहीं दिखाया, निराकारी। तो हाड़ बोल टूटे गए हो तो का मतलब हाड़ गोड़ होते तो हैं, तो भक्ति मार्ग में जो यादगार बनाई हुई है वो याद में रह करके जो कर्म किए गए हैं वो कर्म भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। वो कर्म इंद्रियां भी भक्ति मार्ग में देवताओं की पूजी जाती है। तो शिवलिंग क्यों पूजा जाता है? शिवलिंग कोई इतना बड़ा भगवान का रूप होता है क्या? होता है? इतना बड़ा तो भगवान नहीं हो सकता, फिर क्यों दिखाया भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में इतना बड़ा दिखाया भी नहीं। जब सतो प्रधान भक्ति थी, अब विचारी भक्ति थी, तो दिखाने वालों की बुद्धि भी कैसी थी? सतो प्रधान थी। इसलिए उस लिंग में भी उन्होंने बिंदु को दिखाया। क्या दिखाया? हीरा, बिंदु की यादगार। वो बिंदु प्रवेश करने वाला परमात्मा का असली रूप दिखाया, जिसका नाम शिव है, जो उस लिंग के द्वारा कार्य कराने वाला है और जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग दिखाया, वो बड़ा है। तो लिंग निष्काम सेवाधारी हो सकता है या उसमें बिंदु जो प्रवेश करने वाला वो निष्काम सेवाधारी? लिंग तो शरीर की यादगार है। जिस शरीर में रहकर निराकारी स्टेज का पार्ट बजाया, वो शरीर भी किसी दूसरे का है। जिससे परमात्मा पार्ट बजाया, वो भी कोई निष्काम सेवाधारी नहीं। निष्काम सेवाधारी आत्मा होगी या शरीर होगा? कामना किसको होती है? शरीर को होती है या आत्मा को? है? आत्मा को कामना होती है। तो और जितनी भी आत्माएं हैं A to Z, उन सबको कामना होती है। और मैं जो पार्ट बजाता हूँ वो कैसा पार्ट बजाता हूँ? निष्काम सेवा का पार्ट बजाता हूँ। तो मेरे सिवाय और कोई निष्काम सेवा नहीं कर सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। ज्ञान है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल तुम कर्मकांड करके आए हो, अब ये ज्ञान है। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बात से,
कहते नहीं सारी मनुष्य शक्ति के बाप अनेक हैं या अनेक हो सकते हैं, और बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही एक बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। का फोटो खींचा है, ये है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा तो तुम भक्ति करते थे, भगवान के अनेक रूप बनाए दिए, कच्छ का रूप बनाए दिया, कछुए का। क्या करता है? इंद्रियां समेट के बैठ जाएगा। कोई समझेगा इनको इंद्रियां आई नहीं, ये और एक कोई शिवलिंग में भगवान निकाला है। तो कच्छ अवतार जानवर का दिखाई दिया है, जानवर बुद्धि। जानवर में कोई इंद्रियों को कंट्रोल करता है क्या? है? जानवर इंद्रियों को कंट्रोल करता है क्या? कि सिर्फ मिसाल मात्र है? वो तो सिर्फ मिसाल दिखाया गया है। वास्तव में जानवर बुद्धि कोई इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखते नहीं है। मच्छावतार, मच्छमन छोटी मोटी मछलियों को खा जाने वाला मगरमच्छ। तो आधा कल्प तुम भक्ति करते थे इन कच्छ मच्छावतार की, इसकी भक्ति करते थे। कच्छ मच्छावतार की आधा कल्प तुम भक्ति करते थे। अब जो भक्ति नहीं करते हैं, किसकी? कच्छ मच्छावतार की, उनको वहम पड़ता है क्या? अगर भक्ति छोड़ दी, भक्ति नहीं करते हैं तो वहम क्यों पड़ता है? इस बात का वहम पड़ता है। अरे हमने तो ऐसा भगवान देखा था जो अपने हाथ पांव को सिकोड़ के बैठ जाता था, कच्छ अवतार था। अच्छे कैसा भगवान, इसकी सारी इंद्रियां बाहर निकल आती कह दिया है? क्या बोला? आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता कि पता नहीं भक्ति नहीं की है। तो फलाना मर गया, हद में मर गया कि बेहद में? बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में मरने किसको कहा जाता है? बाप के ऊपर, बाप के ज्ञान पर अनिच्छा हो जाए तो उसे कहते हैं मर गया। तो अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनका समझ आदि अवतारों की, उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति की है नहीं की है, तो फलाना मर गया या बीमार हो गया। बाप कहते हैं भक्ति से तो तुम नीचे उतरते आए हो। पुकारते भी हैं कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। पावन किसको बनाओ? हैं? सदगति सबकी करो। और पावन किसको बनाओ आकर के?
वो भी आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं आके पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ फिर हम पावन बनते जाए। आप आकर के पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। क्यों? क्रिश्चियन तो पूरे पावन बनते नहीं, दूसरे धर्म वाले पूरे पावन बनते हैं क्या? पूरे पावन ही नहीं बनते तो पूरे पतित नहीं बनते। तो जो पूरे पतित नहीं बनते उनको आकर के पावन नहीं बनाते हैं? हाँ, जो पूरे पतित नहीं बनते हैं वो पतित पावन सीताराम आओ ये कहकर बुलाते भी नहीं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये प्रैक्टिकल बातें चलती हैं कि जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो पतित पावन सीताराम को न बुलाएंगे और न पतित से पावन पूरे बने। नंबर के रजिस्टर में 84 पेज पर 1489 का कागज ला, पहले पेज का मध्यम। तो बाप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी माना 500 करोड़ की सदगति करते। कोई ऐसी आत्मा रहती नहीं है जो कम से कम एक जन्म के लिए सदगति अनुभव न करे। बाकी जो पूरे पतित बनते हैं उनको पावन बनाते हैं और उनके द्वारा फिर सबकी सदगति और गति ये ठप्पा लगवाते हैं। तो गायन होता है सबका सदगति दाता राम। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति में समझते हैं सब भगवान के रूप हैं और ज्ञान मार्ग में बिल्कुल एक ही है जो सर्व की सदगति देने वाला करने वाला है। भक्ति से आधा कल्प भक्ति से आधा कल्प होती है रात, अज्ञानता चलती है। भक्ति तो बेविचारी होती है। तो भक्ति में जब 63 जन्म में बेविचारी भक्ति होती जाती है तो शूटिंग पीरियड में ज्ञानी भी बेविचारी होता होगा या नहीं है? ज्ञानी भी धीरे धीरे बेविचारी होता है। पहले एक से श्रद्धा विश्वास निश्चय जब बैठ जाता है तो सबको प्रधान स्टेज होती है। फिर एक दूसरे की सुनते सुनते भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई। तो भक्ति से आधा कल्प होती है रात और ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं और दोनों का टाइम बराबर है। क्या बात हुई? राम राज्य भी बेहद में ये सिर्फ भारत में ही होता है। भारत में ही राम राज्य होता है या बेहद में 500 करोड़ के ऊपर राम राज्य होता है? अरे राम राज्य छोड़ों पर होता है या बेहद में होता है? बेहद होता है, भारत में ही होता है। हाँ, जब विश्व कहा जाता है, सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है, तो जिनकी दुर्गति से सदगति होगी और जिसके द्वारा सदगति होगी उसके सामने आकर झुकेंगे या आखिर कि नहीं झुकेंगे? झुकेंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है, नास्तिक से नास्तिक क्यों न हो, जो कयामत के समय में अंत में गॉड फादर के प्रति नमन न करे। इसलिए बोला कि फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। गॉड फादर कहें और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्मा है सबसे आकर मिलते।
ये है कि कोई को क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलते हैं, कोई का भाग्य ऐसा है बहुत नजदीकी संबंध से मिलते हैं। संबंध माने संबंध और संपर्क में क्या अंतर है? संपर्क होता है दूर दूर का और संबंध होता है नजदीकी। शरीर के साथ ही कर्मेंद्रिय से ही संबंध भांति भांति के जोड़े जाते हैं। तो कोई को क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलता है, नजदीकी संबंध से मिलता है, और कोई को तो ट्रांजिस्टर के आवाज कान से सुन लेंगे और बाप को पहचानेंगे, मानेंगे। आवाज मात्र से ही कान से मिलेंगे, बाकी आंख से देखेंगे भी। तो राम राज्य रावण राज्य दोनों बेहद में है, दोनों का टाइम बराबर है। 2500 वर्ष राम राज्य और 2500 वर्ष रावण राज्य। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जाती होती। दुनिया इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देवताएं होते हैं योगी और कलयुग में होते हैं सब भोगी। वृद्धि जाती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रखते हैं। कौन से प्रबंध है? कौन से प्रबंध रखते हैं? फैमिली प्लानिंग है, गोलियां खवाए दो और क्या करो, हॉस्पिटल बनाए दो, मेमोरियल हॉस्पिटल। तथाकथित ब्राह्मण वो हॉस्पिटल बनवाते हैं। कौन सा? जिस्मानी मेमोरियल हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है? हॉस्पिटल पे जितने होंगे वो सब सरकार से रजिस्टर्ड होंगे, और सरकार से जो हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड होंगे उनमें वो परिवार नियोजन का बिल जरूर बनाया जाएगा। तो वृद्धि जाती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना ये हॉस्पिटल खोलने वालों का काम नहीं है, परिवार नियोजन खोलने वालों का काम नहीं है। ये काम किसका है? ये तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने। क्या? एक तो हद की रीत से कम कर देते हैं और एक बेहद में भी कम करते हैं। मनुष्य बढ़ाते हैं और बाप कम कर देते हैं। माला बनेगी तो कितने रह जाएंगे? सब कच्छ अवतार रह जाएंगे क्या? कि वो हम कहने वाले रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। हाथ पांव सिकोड़ के बैठ जाते हैं कि हम भी योगी हैं, रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। तो बाप आते ही हैं कम करने। स्थूल दुनिया भी कम कर देते हैं, वो तो बाद की बात। और पहले ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया भी क्या करते हैं? बाप कम कर। बाप का धंधा ही ये है क्या? ज्यादा अलंटियन पलंटियन नहीं चाहिए बाप को। ठक्कर ठोकर को क्या करना है? तो असंख्य चोर हराम खोरों की लिखते हैं। क्या? एक तरफ निश्चय पत्र भी लिख करके दे, हमारी अम्मा है, ये हमारे कौन है? ये हमारे बाप हैं। फिर उनकी फरिया उड़िया खोलने की कोशिश करें, उठा दिए, देखो तुम देखो और हम देखें। तो बाप को इतनी आबादी नहीं चाहिए। पुकारते भी हैं बाबा आकर के अधर्म का विनाश करो। बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं यार? अधर्मी बच्चे छोटे पने में जान जाते हैं अम्मा बाप क्या कर रहे हैं। सब जान जाते हैं। वो बच्चे कैसे होते हैं? वो अधर्मी बनेंगे या सिर्फ धर्मी बनेंगे? अधर्मी। बाबा आकर अधर्म विनाश करो। अर्थात सृष्टि को कम करो। कम करने का मतलब क्या हुआ?
कैसे रहें? जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं वो रहें और बाकी सब बाकी सब का लाभ हो जाए। तो कितने बचेंगे फिर? बाप जब ये धंधा पूरा करेंगे तो कितने बचेंगे फिर? घर का अलग बचेंगे। तो देखो फिर बनो अंत में सिर्फ कितने बचेंगे? 8 बचेंगे और बाकी सब खराब हो जाएंगे। 8 की माला पहले बनती, फिर बाद में धीरे धीरे आते ऐड होते हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि बाप कितना कम कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल में बाप कम करते हैं या ऐसे ही बोलते रहते हैं? कम करने की बात सिर्फ बोलते हैं या प्रैक्टिकल में ऐसा टाइम आता भी है कि कम कर देते हैं? प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि बाकी सब जान में से टूट टाट के मरमिल्ला के खलास हो जाएंगे, सिर्फ 8 बचेंगे। तो बाकी थोड़े मनुष्य रह जाते, वो ज्ञानी बचेंगे या भगत बचेंगे? जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाएगा कि पति का पावन सर्वथा सदगति दाता तो सिर्फ एक ही है, अनेक नहीं। अनेकों तरफ भटकने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। तो थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? अपने घर का। अलग अलग ही घर है सबका, है सबके अलग अलग घर है। अच्छा, तो अलग अलग घर है, घर तो सबका एक ही है, शांति धाम। अरे बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में पहले बुद्धि टिकाओ, यहाँ कौन से शांति धाम में जाके शांत होकर बैठते? बाप और बाप के ज्ञान से जब अनिश्चय बुद्धि हुए तो सब छोड़ छाड़ के क्या करते हैं? और बैठ जाते शांत होकर के, निश्चय उखड़ गए। पुरानी दुनिया छोड़ी तो इस दुनिया के बने, और इस दुनिया में भी अनिश्चय बैठ गया, तब तो अकेले ही रह गए ना कि किसी को बस श्रद्धा विश्वास रह गया जिसका आधार लेके जिंदगी में और जिंदा रहे। तो कहां के वासी हो गए? कहां के वासी हुए? शांति धाम के वासी हो गए। तो बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं शांति धाम में, कितनी रह जाती है? फिर 8 बचती। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती है। ऐसे नहीं छुटकारा भी नहीं रहेगा मेरा क्या? हाँ, फिर भी आखिरी उनको आना ही पड़े। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती है। ऐसे नहीं 9वें नंबर का आएगा ही नहीं। 9वें नंबर से लेकर के और 500 करोड़वें नंबर तक सारी माला आएगी जरूर। नाटक में कितना पार्ट देरी से होता है, वो घर से भी देरी से आते हैं। क्या? कौन आते हैं? जिनका इस दुनिया में देरी से पार्ट है, मान लो लेनिन है, स्टालिन है, जिन्होंने नास्तिक धर्म स्थापन किया रूस में, या महर्षि दयानंद है जो आखिरी 100 वर्षों में आते हैं। तो जो देरी से आते हैं, नाटक में जिनका पार्ट देरी से होता है, वो घर से भी देरी से आते हैं। और उनके धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले अपने ब्राह्मण परिवार में होंगे, वो भी सत्युग में कब आएंगे? देरी से। ऐसे नहीं कि 8वां नारायण कोई पहले जन्म में आ जाएगा। कब आएगा? 8वें जन्म में आएगा, और उसके पीछे पीछे उसकी प्रजा भी, उनके फॉलोअर्स भी आएंगे। तो नाटक में जिनका पार्ट देरी से होता है, इस बात में देरी, परमात्मा को पूरी रीति पहचानने में जितनी जिसको देरी हो जाएगी,
उतना ही उनका सत्य रूपी रंगमंच पर आने का पाठ भी देर से होगा। तो वो घर से भी देर से आते, अपना धंधा आदि पूरा कर याद में आते हैं। नहीं, बाद में आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। कहाँ? कौन सा धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं? नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं। लौकिक दुनिया में जो हद का नाटक होता है और जिनका बाद में पार्ट है चौथे सीन में, वो तो फ्री है ना, तो जरूरी पहले ही आ जाए। कब आएंगे? वो तो बाद में आएंगे। अपना धंधा आदि पूरा कर लेंगे तब आएंगे। उनका भी अपना धंधा है। बस कोई शांतिधाम में कोई धंधा होता है क्या? वहां 5000 वर्ष जो आत्माएं पड़ी रहेंगी, 100 वर्ष अंतिम 100 वर्षों में आएंगी, उनका कोई शांतिधाम में धंधा होता है क्या? तो कहाँ की बात है? अरे इसी ब्राह्मणों की संगति की दुनिया की बात हो रही है। तुम ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, तो जिनका अपना छोटा सा संसार बन गया है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी, बाकी की बुद्धि में ये बातें गहराई का राज नहीं बैठेगा। तो कौन सा अपना धंधा आदि पूरा करके बाद में आते हैं? कौन सा धंधा पूरा करेंगे? जिनका ज्ञान में से निश्चय टूट जाएगा, अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, उनका कौन सा धंधा रह गया जो पूरा करेंगे फिर बाद में आएंगे? ज्ञान में से जब किसी का निश्चय टूटता है, बात के ऊपर निश्चय बुद्धि होता है, ज्ञान से निश्चय बुद्धि होता है, तो फिर क्या करता है वो? उसका अपना जो धंधा है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दूसरे धर्म के काम, उनके फॉलोअर्स ने क्या किया? संसार की सर्विस की या किस सर्विस की? जिस सर्विस की। तो उनका जो धंधा है वो धंधा पूरा करेंगे और फिर बात में। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाती पाठ बजाने। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में भी ऐसे ही होगा। 8 के अलावा जो होंगे उनका अपना अपना जो धंधा होगा, जब मालाएं डिक्लेयर होंगी तो अपना अपना धंधा कर करा के अपना चेहरा दुनिया को दिखा के और बाप को भी दिखा के तब आएंगे पूछ लटकाने। किसके सामने? बाप के सामने आएंगे। बिंदु बाप के सामने आएंगे या बिंदु जिस लिंग में प्रवेश करता है उस शरीरधारी के सामने आएंगे। वो तो अपना काम करके वापस गए। दूसरा पेज। तो जैसे वो नाटक में बाद में आते हैं पार्ट बजाने, तुम्हारा भी ऐसे ही। पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में आते क्या? जो आदि में यज्ञ की शुरुआत में पहले आए होंगे वो यहाँ भी पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और जो बाद में आए होंगे वो यहाँ भी बाद में आएंगे। जो पहले शुरू के पाठदारी है वो सत्य व आदि में आते हैं, और पिछाड़ी वाले देखो तो अभी भी आते ही रहते हैं। तालियां पिछाड़ी तक आती रहती। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती और सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना, तो याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो। इसमें बुझते हैं, इसमें योग बिंदु को कैसे याद करें। माँ कभी अपने बच्चे से या बच्चा कभी अपने बाप से या माँ से पूछता है हम कैसे याद करें? हमको याद नहीं आती है, क्यों नहीं पूछता?
क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध साकार में कर्म इंद्रियों के थ्रू जुटा हुआ है संबंध। तो जब संबंध जुड़ जाता है तो आंख से जिसको देखा जाता है वो आंख से याद देखा हुआ याद जरूर आएगा। कान से जिसकी बात सुनी जाती है तो कान कर्मेंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि उसकी बातों को याद और उसके स्वरूप को याद जरूर करती है, सुनाने वाले के रूप को। तो योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मुझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। क्या करो? ये कहो कि हम बाप को याद करते। बाप कहती है अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, कारण क्या है? बाप को याद क्यों नहीं कर सकते? इसलिए याद नहीं कर सकते, औरों की तो याद इसलिए आती है, इसलिए याद आती कि औरों के संबंध प्रैक्टिकल में जुटता है और बाप को बिंदी बना दिया या सर्वव्यापी बना दिया तो उसकी याद टिकती नहीं है। तो तुम बाप को याद नहीं कर सकते या क्यों? जी कोई अच्छी बात है क्या? अरे अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? बाप को याद नहीं कर सकते ये अच्छी बात है क्या? है तो बहुत खराब बात होगी। जो हम बाप को जिससे हमें वर्षा मिलना है 21 जन्मों का, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी सुख शांति का वर्षा बनता है, उसको हम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेगी? क्या कहा? संबंध जुटा होगा तो याद भी आएगी, और जितनी याद आएगी उतनी मन बुद्धि पावन बनेगी। बाप है पति तो पावन, इसको पावन बनाता है, पति तो कोई पावन बनाता है। कौन कौन सा गायन है इसका किसका उद्धार किया है? ऐसे आए, गणित आए, बैठ आए, कूद जाए, बिलई आए, शूद्राणी वगैरह, इन सब का उद्धार किया। बापा का ड्रामा के आदि पर्यंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है, भांति भांति के हैं इसमें। सारे शक्ति के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी और भांति भांति के पाठधारी। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने है? जब यहाँ जगह ही नहीं है, इतनी जगह कितनी है? थोड़ी सी जगह है। अच्छा हम बहुत बड़ा हाल बनवाए नहीं, बहुत इकट्ठे हो जाए तो, लेकिन बाप ने बोला हुआ है वाणी में, यहाँ भीड़ भाड़ का कायदा नहीं है। मन बाप माइक पर बैठ करके पढ़ाई पढ़ाए, इतनी भीड़ बाप को नहीं चाहिए। गुलजार दादी के समय में जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है? हजारों लाखों की तादाद हो जाती। तो क्या कोई भगवान नहीं पढ़ाते वहाँ? भगवान बैठ माइक पर पढ़ाई नहीं पढ़ाते, प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है। क्या था? सभी आत्माएं कहाँ से आती हैं? ऊंची स्टेज से। कहाँ आ जाती है? नीची स्टेज। यहाँ ब्राह्मणों की सभी दुनिया में भी ऐसे ही होता है।
जो पहले बाप को पहचानते तो पहले ऊंची स्टेज में होंगे कि नीची स्टेज में? ज्ञान बुद्धि में बैठा तो ऊंची स्टेज, और अनिश्चय हो गया तो नीची स्टेज, विकारों में गोते खाने लग पड़ेंगे। तो जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है, तो बाप आते हैं, बाकी जो भी बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप आ जाते हैं तो लांत में आते होंगे, बाप के आने के बाद भी कुछ न कुछ आते रहते हैं। घर कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं तो तभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हो गए हैं। सभी तो सबका बदलता जाता है। वो भी जन्म वो ही लेंगे जो कल्प कल्प लेते। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बात के कोई समझा नहीं सकता। बच्चों में भी नंबरवार पुरस्कार संसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। क्या सागर तो अथाह होता है, सागर की छाह किसी ने निकाली है? क्यों नहीं निकाल सकते? इतने बड़े बड़े जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, गोता मार के नीचे तक चले गए, छाह नहीं मिलेगी क्या? है? मिल सकती है कि नहीं? क्यों? ऐसा एक भी आज तक साइंसदान नहीं हुआ है जिसने सागर की गहराई को हर जगह नाप के रखा हो। उनको छाह मिलती ही नहीं। पंचुकी से भले कितने भी नीचे चले जाए, ऐसा ऐसा गहरा समुद्र है जिसकी छाह नहीं मिलती। तो ज्ञान का सागर है बाप, बाकी सब लिमिटेड हैं। उनकी सबकी छाह मिल सकती है और बाप की छाह नहीं मिल सकती कि कितना गहरा। वेद शास्त्र आदि कुछ जो बनाते हैं, जाति तो कुछ बनेगा नहीं। तुम तो लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाएगी। क्या उदयदारी गुरु जो कुछ पढ़ाते हैं उनके तो शास्त्र बन जाते हैं, और बाप जो कुछ पढ़ाते हैं वो लिखा जा सकता है क्या सारा? नहीं। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है सागर को, क्या ही बना दो। और जितने भी वृक्ष हैं उनकी सबकी कलम बना लो तो भी परमात्मा का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। अथवा चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, ये भी गाय नहीं। इतना लंबा चौड़ा महिमा परमात्मा की बनाई गई तो लिखा ही नहीं जा सकता, इतना विस्तार में है ज्ञान। और फिर कहाँ कह दिया? चिड़ियों ने। तो चिड़िया कौन सी थी? ह्यूमन चिड़िया थी या जानवर पंछी आदि थे? जरूर ह्यूमन चिड़िया, ह्यूमन गैयों की बात है, मनुष्य गैयों और मनुष्य चिड़ियों की बात है मनुष्य रूप में। या वास्तव में कोई चिड़िया है जो ज्ञान सागर को पकड़ लेगी? जानवर की बात है। उन्होंने तो जानवर की बात समझ ली और समझाई दी, लेकिन वास्तव में है ह्यूमन। चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। क्या कहा? क्यों चिड़ियों ने हप कर लिया? ये है दंत कथन। माना उन पक्षी रूप में चिड़ियों ने हप नहीं कर लिया। किसने हप कर लिया? शास्त्रों में जो भी कथाएं आते हैं कहाँ की यादगार है? एक संगम इसकी प्रैक्टिकल रूप में यादगार है। तो तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। क्या कहा? तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो चिड़िया क्यों कहा? उड़ने वाली। चिरौता क्यों नहीं कहा? आत्मा स्त्रीलिंग होती है क्या?
आत्मा तो सब भाई भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, पुल्लिंग कही रहती है आत्मा की, बल्कि आत्मा तो न स्त्री न पुरुष होती। तो तुम चिड़ियाओं ने सारे ज्ञान सागर को हप कर लिया, तुम अभी ब्राह्मण बने। क्या था? चिड़िया नहीं हो, तुम्हारे कौन से पंख हैं? ज्ञान योग के पंख हैं। तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए। कल्प कल्प तुम यही पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जाति नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ करके कितना पद पाने लायक बने या बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इंसान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं।